चलें जी, स्टेप 1 क्या है? क्रिएट द रिजल्ट शीट, ब्रैकेट में सिंपल गिवन बिलो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक आपने रिज़ल्ट शीट क्रिएट करनी है, ठीक है। वो सिंपल हमारे पास रिज़ल्ट शीट का मौजूद है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और उनके मैथ, स्टैटिक्स, इंग्लिश, पाक स्टडीज़ वगैरह के नंबर हैं। ये चीज़ होगी क्लियर, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? फाइंड आउट द मार्क्स ऑब्टेन इन परसेंटेज। गुड। नेक्स्ट है कि फाइंड आउट द मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड परसेंटेज। मार्क ऑब्टेन्स का मतलब है कि फी स्टूडेंट ने तमाम सब्जेक्ट्स को मिला के कितने नंबर हासिल किए, ठीक है, वो होता है मार्क ऑब्टेन्स। और परसेंटेज का मतलब है जितने नंबर उसने हासिल किए उसकी क्या परसेंटेज रही है, फीसद क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमने मार्क्स ऑब्टेन का जो है वो कैलकुलेट करने हैं तो हमें एक फार्मूला चाहिए होता है जिसको बोलते हैं सम का। इसको एक फंक्शन चाहिए होता है सम का। सम क्या करेगा, जितना सेल रेफरेंस देंगे उस सारे को कैलकुलेट करके जमा कर देगा, मतलब कि उसको जमा करेगा, ठीक है। फार्मूला क्या है, इज़ इक्वल टू SUM, ठीक है, SUM पैरेंथीसिस कोसाइन या ब्रैकेट बोल लें, हम शुरू करेंगे और सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे। जब एक सेल को हम देखते हैं तो वो सिर्फ सेल होता है, लेकिन जब एक से ज़्यादा सेल मिल जाएं तो वो क्या होती है, सेल रेंज कहलाती है, ठीक है। ये सेल रेंज C5 से शुरू होके H5 तक जाती है और हमने ब्रैकेट या पैरेंथेसिस या कोसाइन को बंद कर लेना है, ठीक है। ये जो C5 और H5 है ये डिफरेंस हो सकती है। अगर मैं इस शीट को यहाँ तक जाके बनाता हूँ तो वो रेंज चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये मुख्तलिफ होगी, बाकी फार्मूला सेम है। अब क्या करेंगे, हम इसको इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद इसने कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। आप लोगों ने गौर से देखना है और समझना भी है, ठीक है। हम इस फार्मूले को करेंगे कॉपी और नीचे तमाम सेल्स में इसको पेस्ट कर देंगे, आगे समझ। उसके बाद अगर हमने परसेंटेज को निकालना है तो उसके लिए वही पुराना फार्मूला है कि हासिल करदा नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर और इज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। वही रूल यूज़ करेंगे, इज़ इक्वल टू करेंगे, हासिल करदा नंबर इसके क्या है 485, ये लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर हमारे कितने 550 और किस रेफरेंस से होगा ये I4, ऐसे ही है। I4 को हम यहाँ पे लॉक कर लेंगे। लॉक क्यों करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट से मुराद ये इस तमाम कैलकुलेशन में परसेंटेज की, जो हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं 550 10 के लिए एक जैसा रहेगा, ठीक है। तो हम इसको लॉक करने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे मतलब I4 के आगे नए कर्सर को रखेंगे, नज़र आ रहा है कर्सर, रख के F4 को दबा देंगे तो इसको ये क्या कर देगा, लॉक कर देगा। और इसको अब क्या देंगे, हम ज़रब करेंगे किसके साथ, 100 के साथ, ठीक है। तो इसने इसकी परसेंटेज निकाल दी। परसेंटेज 88.188 है। तो हम इसको यहाँ से जनरल में जाने के बाद सिंपली क्या करेंगे, नंबर में बदल देंगे और इसी फार्मूले को कॉपी करने के बाद बाकी तमाम सेल्स के ऊपर पेस्ट कर देंगे। कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि स्टूडेंट पास है या फेल, वो पता लगाएं, ऐसे ही है। नेक्स्ट पॉइंट भी यही है हमारा। तो पास और फेल का पता लगा, किसकी बुनियाद पर पास और फेल का पता लगाते हैं, मोस्टली स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। किस बेस पे आप पास फेल होते हो, नंबर्स की बुनियाद पर, ये जो 485 हैं इस बुनियाद पे होते हैं, किस बुनियाद, परसेंटेज की बुनियाद पर। तो हम यहाँ भी परसेंटेज की बुनियाद पर फेल और पास का तयन करेंगे। फेल और पास के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है उसको बोलते हैं इफ़। क्या बोलते हैं, इफ़ का फंक्शन यूज़ होता है, नाम ही इसका इफ़ ही है, ठीक है। इज़ इक्वल टू का साइन डालेंगे, इफ़ डालेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे या पैरेंथेसिस शुरू करेंगे। उसके बाद हम सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे, वो क्या है J5। हम कहेंगे ये बड़ा हो या इक्वल हो। मोस्टली कितनी परसेंटेज एजुकेशन में मानी जाती है पास की, आज के दौर में, पुराना 33 था तो आज क्या है 50 है। ये कह रही हूँ 50 है, ये अलग है, 45 है।
ठीक है। हमने कहा कि अगर J5 बराबर हो या इससे बड़ा हो 45 से, तो उसको क्या कर दो, कॉमा लगाएंगे, क्योंकि एक आर्गूमेंट ख़त्म हो चुका है। एक आर्गूमेंट से मुराद J5 इज़ इक्वल टू या ग्रेटर देन 45, ये एक आर्गूमेंट है, मतलब टेक्स्ट या वैल्यू को आर्गूमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे और इसको पास लिखेंगे, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, फिर इसको फेल लिखेंगे। अब ये यहाँ इसका मतलब क्या है पास फेल का? मैंने कहा कि अगर J5 की वैल्यू 45 से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो तो उनको पास कर दो, ठीक है, बाकी फेल कर दो। हमने एंटर दबाया तो इसकी वैल्यू बड़ी है ना, वो खुद ही उसने बंद कर दिया, ठीक है, एंड पे नज़र आ रहा है, वो खुद ही उसने बंद कर दिया। अब इस फार्मूले को हमने क्या किया, कॉपी किया और बाकी तमाम जगहों पे पेस्ट कर दिया। आगे समझ। अब यहाँ हमने शुरू में क्या डाला था, J5 डाला था ना, तो वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों J5 कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि हमने इसके आगे पीछे डॉलर का साइन डाला ही नहीं। डॉलर का साइन डालते तब ये कांस्टेंट होता, मतलब लॉक रहता, चेंज नहीं होता, ठीक है। फिर सब पे यही पास 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 का ऑप्शन आता, लेकिन यहाँ बीच में फेल भी है। अब देखें यहाँ इसने रेफरेंस क्या ले लिया, J10। मकबूल साहब J10 पे आ रहे हैं तो फेल होगी, ऐसे ही है ये चीज़। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ग्रेड को मालूम करना है, ठीक है। अब ग्रेड, रिमार्क्स, परसेंटेज और नहीं, पास और फेल मालूम करने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो इफ़ ही होता है, ठीक है। हम इक्वल टू का साइन डालेंगे, इफ़ का फंक्शन डालेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे या पैरेंथेसिस को साइन को शुरू करेंगे, और किसकी बुनियाद पे ग्रेड कैलकुलेट होते हैं? ग्रेड ABCD किसकी बुनियाद पे दिए जाते हैं? पास फेल किसकी बुनियाद पे होते हो? तो ग्रेड किसकी बुनियाद पे होंगे? परसेंटेज की बुनियाद पर। तो हम परसेंटेज के पहले सेल को, जो कि तैमूर के नाम के साथ है, उसको सिलेक्ट करेंगे। मैंने कहा कि अगर J5 बड़ा हो या इक्वल हो 93 से, मैंने क्या मिनिमम रखा ए ग्रेड के लिए, 93 की परसेंटेज रखी। कितनी? यहाँ आप सोच रहे हैं कि 80A है, क्या है, 88 है, ऐसा ही है ना। तो मैंने परसेंटेज क्या रखी हुई है, 93, तो इसका ए ग्रेड आ सकता है। मैंने कहा कि अगर J5 93 से बड़ा या उसके बराबर होगा तो ए प्लस देना है। क्या इसका ए प्लस आ सकता है? नहीं, क्योंकि ये उससे छोटा, ये किसी और कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है, वो भी देखते हैं। कॉमा लगाएंगे, एक आर्गूमेंट पूरा होने के बाद हम कॉमा लाजमी लगाते हैं। फिर हम इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस लिखेंगे, फिर हम बंद कर देंगे, आर्गूमेंट कंप्लीट, फिर से कॉमा डालेंगे, इफ़ ब्रैकेट शुरू J5, रेफरेंस उसी का देंगे, क्योंकि ये जो एक्सेल है ये रेफरेंस चेंज करेगा। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक पेस्ट करूँगा, एट द एंड पे जाके ये क्या करेगा, J14 कर देगा, ऐसे ही। आगे समझ। इफ़ J5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है परसेंटेज के लिए, ग्रेड देने के लिए क्या लिखा हुआ है, ए ग्रेड किस बुनियाद पे देंगे, 90 की, वो 95 ए प्लस है, 90 ए ग्रेड। कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ए लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। हमारा एक आर्गूमेंट कंप्लीट हो गया। फिर क्या करेंगे, जब भी आर्गूमेंट कंप्लीट होगा तो क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर नया शुरू हो रहा है तो क्या करूँगा, इफ़ का साइन डालेंगे, गुड, इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर J5 सेल का रेफरेंस देंगे। ये हर बार देना ज़रूरी होता है। J5 मैंने कहा ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना है, नेक्स्ट 80। अब क्या करूँगा, आर्गूमेंट कंप्लीट हो गया, हर कॉमा लगाएंगे, हर आर्गूमेंट के कंप्लीट होने के बाद कॉमा लगाएंगे, और जब हम टेक्स्ट लिख रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा तो इसको बी ग्रेड है, बी ग्रेड दे देंगे, ख़त्म हो गया आर्गूमेंट। तो क्या लगाऊंगा, कॉमा, फिर गुड, इफ़, नेक्स्ट, गुड, नेक्स्ट, J5 वेरी गुड इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, बोले नेक्स्ट, 65, नेक्स्ट
कॉमा गुड। नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा गुड, ये सी है, सी ग्रेटर ना 65 को, सी गुड। नेक्स्ट आर्गुमेंट ख़त्म हो गया, कॉमा आगे इफ, नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू गुड। नेक्स्ट J5, क्यों J5 हम क्यों लिख रहे हैं, सेल का रेफरेंस है, ठीक है। J5 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, मेरे ख्याल में अब ये नहीं है, क्या है इधर लेस, हाँ जी 50 के बराबर या इससे बड़ा, तो हम इसको क्या कहेंगे, डी ग्रेड कह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ख़त्म हो गया, क्या करूँ अब, जल्दी बोलें, कॉमा इफ गुड, J5 सेल रेफरेंस हो गया, नहीं है, लेस देन, ब्लो नहीं लिखा हुआ, ब्लो द 50, तो हम ब्लो के लिए कोई चीज़ नीचे अगर उसको जाहिर करना हो तो क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन का दूसरा क्या है, लेस देन, तो लेस देन का साइन डालेंगे, 50 करेंगे, और इसको आगे क्या करूं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फेल, फेल लिख दूं, फेल इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब यहाँ एक और रूल है कि जितने ब्रैकेट हमने शुरू किए थे वो सारे के सारे हम बंद करेंगे। कितने थे, 1 2 3 4 5 6 और साथ में किधर है, 6, 1 2 3 4 5 6, इसने इसको बी ग्रेड दे दिया। अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और बाकी सब के ऊपर भी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। हमने कहा था जो 93 से बड़ा हो या उसके बराबर हो उसको क्या, कौन सा ग्रेड देना है, A+। आगे समझ। अब रीमार्क का मतलब है कि जिस बंदे ने ये ग्रेड हासिल किए हुए हैं वो उसको एक्सीलेंट कहना है, गुड कहना है, वेरी गुड कहना है, या कुछ आपके अलग से जो रूल्स हैं वो लगाने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखें ग्रेड, जो रीमार्क्स आएंगे वो किसकी बुनियाद पर आते हैं, ग्रेड की बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर, ग्रेड की बुनियाद पर। फिर वही फंक्शन यूज़ होगा इफ़ का। क्या करूं, इज इक्वल टू इफ गुड, J5 किधर से है, हम ग्रेड की बुनियाद पर कर रहे हैं, तो L5 इज इक्वल टू, क्या करूं, नीचे लिखा भी हुआ है A+ के लिए एक्सीलेंट कहेंगे। मैंने कहा था कि जब भी हम टेक्स्ट बेस्ड वैल्यू लिखेंगे, टेक्स्ट बेस्ड कोई चीज़ लिखेंगे तो वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो क्या शुरू करूं, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। A+, एक आर्गूमेंट ख़त्म हो गया, क्या करूं, कॉमा, नया आर्गूमेंट शुरू होने वाला है, ये भी टेक्स्ट में है, इसको क्या कहेंगे, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर कॉमा, इफ ब्रैकेट शुरू, L5 इज इक्वल टू, L4 कह दिया मैंने, L5 इज इक्वल टू ए वेरी गुड, क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा, इफ ब्रैकेट शुरू, L5 इज इक्वल टू कितना है, सी है, इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, सी डालेंगे, और गुड है, फेयर, फेयर है, फेयर, ओके। इफ लिखा, ठीक है, ब्रैकेट शुरू, L5 इज अ सेल रेफरेंस, नेक्स्ट इज इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमा में क्या है, डी के लिए हम क्या लिखेंगे,
एवरेज। ओके, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है ना, तो हमारे पास एक वैल्यू एक्स्ट्रा है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, लेकिन एक फेल की वैल्यू है। तो हम एक रूल इसके लिए भी कैलकुलेट कर देंगे, लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट शुरू L5 इज इक्वल टू फेल, फेल की वैल्यू भी है ना, फेल, देन रिटर्न नीड इम्प्रूवमेंट, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, इम्प्रूवमेंट, और ब्रैकेट बंद कर देंगे तकरीबन 6, 1 2 3 4 5 6। कोई ना कोई कहाँ पे मसला आ रहा है, एक ब्रैकेट देता हो, 1 2 3 4 5, तो हमने एक ब्रैकेट ज़्यादा लगाया था। जहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास इफ़ L5 इज़ इक्वल टू A प्लस, तो उसको एक्सलेंट कहना है, फिर L5 इज़ इक्वल टू A, तो उसको वेरी गुड कहना है, L5 इज़ इक्वल टू C, तो उसको फेयर कहना है। गुड किसका था? इफ़ L5 इज़ इक्वल टू D, उसको एवरेज कहना है, L5 इज़ इक्वल टू फेल, पहला ए प्लस है फिर ए है, नीड इम्प्रूवमेंट। यहाँ सर बी लिखा है, बी नहीं लिखा बिल्कुल लिखा है। यहाँ पूरे का पूरा फॉर्मूला ही गलत है, मैंने हर जगह तो ठीक लिखा हुआ है। ये फास्ट क्यों बता रहा है? सर ए प्लस लिखा है, ए भी लिखा है और बी लिखा भी नहीं है, सी लिखा है। किधर? ये वाला बी वाला गुड वाला नहीं हुआ, वेरी गुड वाला, ये बी है, ये इसके आगे है, ये सी वाला। सी वाले से पीछे। अच्छा, एक रह गया है, वो चीज़ नहीं है, वो खुद ही कर लेगा, ठीक। यहाँ सेल रेफरेंस हमने गलत दिया है, इस वजह से हमने बी वाला लिखा ही नहीं है ना, बी वाला बिल्कुल लिखा है नहीं। तो हम L5 की जगह L6, यहाँ पे ए तो है, बी वाला लिखेंगे, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये? आगे जहाँ पे, ऐसे ही है, हम लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट सर, यहाँ शुरू, पे नहीं, ये ए प्लस ए और आगे मैंने सोचा जैसे अपना में देता है, ये अब वापस नहीं आएगा, किधर चलो, ए प्लस एक के बाद या विंटर ही नहीं हो रहा, सारा फार्मूला गायब हो गया। अब क्या करेंगे, किसी फार्मूले को यहाँ से कॉपी करेंगे और बाकी सेल्स के ऊपर पेस्ट करेंगे। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे 2 जगह पे फाज लिखा हुआ है, और किसके आगे फाज लिखा हुआ है? फेल क्या क्या? हमने किस सेल का, किस कॉलम का रेफरेंस लिया था? किस कॉलम का रेफरेंस लिया था? L5 का। तो L5 में जहाँ पे फेल है तो उसके लिए हमने कोई भी वैल्यू डिसाइड नहीं की थी, ऐसे ही है ना। बी के लिए हमने कहा, ए प्लस के लिए कहा था कि वो एक्सीलेंट होगा, बी के लिए गुड कहा था, ए के लिए वेरी गुड कहा था, सी के लिए फेयर और डी के लिए एवरेज कहा था, ऐसे ही कहा था। लेकिन जो एक फेल है इसके लिए कुछ भी नहीं कहा। तो हम चाहें तो इस फार्मूले को दोबारा एडिट करके कहीं पे भी एवरेज के बाद भी आप फेल लिख सकते हो। कैसे? इफ़ कहीं पे L5 इज इक्वल टू, कहीं पे भी फेल का लफ्ज़ आता है हमारे स्पेसिफिक कॉलम में जिसका नाम L है, L कॉलम है, तो उसने क्या करना है, फेल के बजाय नीड इम्प्रूवमेंट। तो हमने एक ब्रैकेट जो है अभी अभी ओपन किया था तो उसको भी क्लोज करेंगे, ठीक है। अब इसको दोबारा से इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। यहाँ नेम में मसला है, नीड इम्प्रूवमेंट में हमने यहाँ पे
स्पेस नहीं देनी। ठीक है, इसकी वैल्यू में कोई मसला है तो हम यहाँ फेल के बजाय फेल ही लिख देते हैं, या हमने यहाँ पे इसको ठीक है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। फेल के बजाय हम इसको फेल ही कह देंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, फेल। अब हो गया। ठीक है, आगे समझ।